नमस्कार, आप MB न्यूज़ पर देख रहे हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद। और इस समय आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं ईदगाह से, जहां पर गोरखपुर के विभिन्न मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई, जहां पर शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा करने के पश्चात उन्हें ईद की शुभकामनाएं दी, मुबारकबाद दिया। और आपको ले चलते हैं सीधी तस्वीरें ईदगाह बेनीगंज से, जो जाफरा बाज़ार में स्थित है। वहाँ पर शांति और अमन का ये त्यौहार ईद पर्व मनाया गया है, उसके संदर्भ में आप क्या संदेश देना चाहते हैं पूरे देशवासियों को? पूरे देशवासियों को इस मुबारक मौके के ऊपर मैं संदेश देना चाहता हूं कि भाईचारे से जो काम हो सकता है वो और नहीं हो सकता है। ये हमारा त्यौहार ऐसा है कि हमको 30 रोज़े रखने के बाद वो खुदा रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हम लोगों को एक इनाम के तौर पर यह त्यौहार दिया गया है। और इस्लाम का पहला फंडा ही इंसानियत है, प्यार मोहब्बत है। तो इसलिए इस त्यौहार को मनाने के लिए हम लोग यही चाहते हैं कि आप इसी भाईचारा कायम रहे और देश इस मामले में और आगे तरक्की करे। हम लोग मिल के इस देश को और आगे बढ़ाने की कोशिश करें। जहाँ पर लोग एक दूसरे को लड़ाने की भावनाएं करते हैं, धार्मिक विद्रोह करते हैं, उस संदर्भ में ईद में आप लोगों ने इतनी बड़ी सकुशल संपन्न हुआ गोरखपुर में, और इसमें क्या प्रशासन का कितनी भूमिका? आपने खुद देखा कि यहाँ पर सब लोगों ने मिल करके देश की शांति और अमन के लिए दुआएं किया है। आपने खुद देखा कि इतने सारे लोगों ने एक साथ हाथ उठा के भगवान से, ईश्वर से, अल्लाह से दुआ किया है कि हमारे मुल्क में शांति रहे, भाईचारा रहे, सब लोग खुशहाल रहें। और ईद एक ऐसा त्यौहार है, ये एक मैसेज देता है, पैगाम देता है कि आपका पड़ोसी जो है उसको भी खुश रखिए, भाई को खुश रखिए, पड़ोसी को खुश रखिए, अपने रिश्तेदारों को खुश रखिए, अपने शहर वालों को, अपने मुल्क के, कंट्री के, सबके लिए जो है आप लोग दुआ करिए और सब लोग मिलजुल के रहिए। ये ईद का त्यौहार ऐसा त्यौहार है कि खुशियाँ बांटने का त्यौहार है। अपना कपड़ा बनाइए, अपने पड़ोसी का कपड़ा बनाइए। पड़ोसी भूखा नहीं रहना चाहिए। आपका पड़ोसी चाहे किसी धर्म का हो, किसी जात का हो, सबको मिलजुल के रहना है। हर त्यौहार ये मैसेज देता है, चाहे ईद हो या दिवाली हो, सब त्यौहार का कॉन्सेप्ट वही है कि आप एक दूसरे से मेल मोहब्बत करें, गले मिलें, अपने सारे शिकवे भूल जाएं। और इसी का नाम त्यौहार है। त्यौहार तो नाम अलग अलग है, कोई उसको होली कहता है, कोई उसको दिवाली कहता है, कोई उसको ईद कहता है, लेकिन त्यौहार का कॉन्सेप्ट यही है कि एक दूसरे से सब मिलजुल के मेल मोहब्बत से इस देश को, तरक्की को आगे बढ़ाएं और जो भी सब है मिलजुल के भाईचारा बनाएं। यही इसका संदेश है। हर त्यौहार का यही संदेश होता है।